सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। फर्स्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसके बिहाफ पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, साइडवेज है, या हायर लो बना रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सो ये तीन हम देखने वाले हैं। हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप सभी को पता है मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जाता है। जो रिसेंट का हायर हाई होता है ना, और जो रिसेंट का लोअर लो होता है, मार्केट न्यू हाई बना देता है तो यहाँ पे हायर हाई बन जाता है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो थोड़ा सा इसे हम इन डिटेल में जाते हैं। सो यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड है। सो यहाँ पे हायर लोज है और ये हायर हाईज है। सो मार्केट जब तक ये न्यू हायर हाई ब्रेक नहीं करेगा और न्यू हायर हाई बनाएगा नहीं, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा है और यहाँ पे एक हायर लो बन रहा है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक आपको हायर हाई हायर लोज या लोअर लो लोअर हाई तक आपको मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर आएगा नहीं। इसका रीजन ये है कि जब तक समझो आप यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं पता नहीं आपको, तो आप क्या करोगे। आप तो सोचोगे ना कि यार क्या है इसका, मुझे देखना पड़ेगा, फिर जाओ स्टडी को, ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप एक काम करो। मार्केट स्ट्रक्चर पहले होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हायर लो हायर हाई, और यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई। सो ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में बताओ, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट, जो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हायर हाई हायर लोस, लोअर लो लोअर। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो पता चल जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड पे है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट स्ट्रक्चर इस साइड पे पता चल जाता है। ये मैंने इससे पहले बोला था कि हायर लो है और ये हायर हाई है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इन ब्रेक हो जाएगा, हायर हाई बन जाएगा न्यू, तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे ये लोअर लो है लोअर हाई है, तो न्यू हायर हाई न्यू लोअर लो बन जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे न्यू लोअर लो ब्रेक करेगा तो ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो पता चल रहा है जब रिसेंट का जो हाई बना है, जो रिसेंट का लो बना है, ब्रेक किया तब हमें जाके पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे फाइंड करना होता है। चेंज ऑफ मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो एक जोन है और यहाँ पे भी एक पीओआई है। मार्केट इस पीओआई पे आएगा, यहाँ से ऐसे टैप करेगा और यहाँ पे हम वेट करेंगे एक तो ब्रेकआउट हो जाए, नहीं तो अपसाइड की मोमेंटम दी जाए। तो मार्केट 100% हर टाइम पे ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है इसमें, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करने के लिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे अप ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे जो लो ब्रेक कर देता है ना मार्केट का, जो रिसेंट का हायर लो ब्रेक कर देता है या लोअर लो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें एक होना चाहिए आपकी जो साइकोलॉजी है या जो भी आपका ट्रेड की स्ट्रेटेजी है, वो उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। तब जाके आप इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या जिसके ऊपर भी है उसके ऊपर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट तो ऐसे आ रहा होगा नीचे, हायर हाई हायर लोस बना के, लोअर लो लोअर लोअर हाइज बना के। मार्केट ने यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, तो लोअर हाई यहाँ पे है। लोअर हाई ब्रेक होने के बाद जो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते तो पता चल जाएगा। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और जैसे मार्केट अप जाता है और जो लोअर हाई यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर देता है, ये लोअर लो और ये भी लोअर लो बन जाता है। जैसे मार्केट लोअर हाई ब्रेक कर जाता है और न्यू हाई हाई क्रिएट कर लेता है, इसे बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका रीजन यही है कि जो लोअर हाई था रिसेंट का, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे न्यू हायर हाई बना दिया, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हायर हाई स्टार्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, ये हो गया अप ट्रेंड का। और इसी तरह से सेम डाउन ट्रेंड का होगा, जिसमें मार्केट अप जाएगा हायर हाई हायर लो करके। जैसे मार्केट न्यू हायर लो जो ब्रेक हो, जो रिसेंट का हायर लो होता है वो ब्रेक करेगा, और जो न्यू लोअर लो लगाएगा
तो इसे बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। समझ आया आपको? तो इस आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने बोल दिया कि ऑर्डर ब्लॉक पे, एफवीजी पे, या मतलब जो मल्टीपल स्ट्रेटजी पे आप यूज करते हो इसके ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी है एग्जैक्टली ये ट्रैप है या कैसे फाइंड करें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हर टाइम पे एक सही ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन जाता, एक कैंडल का वीक होता है, कैंडल पूरी देखनी होती है। सो मार्केट यहाँ पे देखो अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके, फिर से डाउन आया, तो अभी अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, इसे यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन के लिए मुझे चाहिए 1 से 2 कैंडल का स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब जो हायर है इसके ऊपर 1 से 2 या 3 कैंडल होनी चाहिए, तब जाके मैं उसे कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानूंगा। अभी समझो इसके 2 ही कैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ही कैंडल है, और मार्केट ने क्या कर दिया, अप गया थोड़ा सा और यही से डाउन आया, तो ये रिसेंट का हायर लो जो होगा ना, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देगा और इसे चेंज अप कैरेक्टर कर देगा। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ हाईली कंफर्मेशन के लिए हमें 3 कैंडल दिखनी चाहिए। 3 कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट ऊपर के साइड पे मूवमेंट करने वाला है। सेम चेंज अप कैरेक्टर पे हमें कम से कम 1 या 2 कैंडल फुल बॉडी क्लोजिंग नीचे चाहिए, इस जो लोअर हायर लो होगा उसके नीचे चाहिए, तब जाके हम इसे चेंज अप कैरेक्टर बोलेंगे। नहीं तो एक सिंगल कैंडल होगी और यहाँ से आप ट्रेड सोचोगे कि ये चेंज अप कैरेक्टर बन जाए और मैं यहाँ से सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लिक्विडिटी में फंस सकते हो। लिक्विडिटी जो रिसेंट का हायर लो होगा उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से अगेन एक हायर है, हायर उसकी मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। सो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर जो मैंने अभी यहाँ पे रूल्स बताए ये आपको प्रॉपर फॉलो करने पर जाके आपको एसएमसी का कुछ ना कुछ 10 या 20% या 30% इसमें से आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी की पूरी एसएमसी बेस्ड है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो भी मैंने अभी यहाँ पे बोला है इसका नोट्स भी बनाओ, जिसके कारण आपको थोड़ा सा आगे चल के तो आपके दिमाग में इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सो ये वीडियो सेव कर लो या फिर डाउनलोड कर लो, और अपने जो दोस्त आ रहे हैं न्यू ट्रेडिंग में उसको भी शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए तो।